सर कच्चे के डाकुओं के पास आर्मी का असला कहाँ से आता है? ये कौन लोग हैं सर जो इस कौम से दुश्मनी कर रहे हैं? अरे जब सिंध के वजीर आला को ही नहीं पता कि कच्चे के डाकुओं के पास आर्मी का असला कहाँ से आता है तो मुझे कैसे पता होगा। कच्चे के डाकुओं को इतना ताकतवर बनाया गया है कि वो अब फौजी जवानों को भी लूट रहे हैं। सर जी, कच्चे के डाकू तावान मांगने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम मोबाइल फोन की बात करते हो, कच्चे के डाकुओं के पास तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिन पर वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उन पर डंडियों से तशद्दुद करके उनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर रखते हैं ताकि अवाम में खौफ व हिरास पैदा हो और तावान देकर अपने लोगों को आजाद करवा लें। सर इनके खिलाफ हमें कार्रवाई का हुक्म क्यों नहीं दिया जाता? हमारे पास लाखों की तादाद में नफरी है, बख्तरबंद गाड़ियां, असलहा, नेटवर्क, सब कुछ तो है हमारे पास। सर मैं तो कहता हूँ न फकत कच्चे के डाकुओं पर उनके सहूलतकारों और पथारीदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करके इनका जड़ से सफाया कर देना चाहिए। अरे तुमने कच्चे के डाकुओं को अवाम की तरह क्या लावारिस समझा है क्या? बाबा उनके सहूलतकार असेंबलियों में बैठे हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है यार। ये बड़े बड़े सरदारों के लोग होते हैं, बड़े बड़े अफसरानों से इनकी जान पहचान होती है जिनके पास आर्मी का असलहा है। समझ सकते हो ना कि उनकी पहुंच कहाँ तक होगी। बाबा आजकल कच्चे और पक्के के डाकुओं का पूरे मुल्क पर राज है, राज। उनके खिलाफ बोलोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सर पहले तो सिर्फ कच्चे के डाकू हुआ करते थे ना, लेकिन अब तो पक्के के डाकू भी मंजर आम पर आ गए हैं। अरे प्रिया कुमारी, फौजिया खासकेली और दीगर कई बच्चियां भी पक्के के डाकुओं ने अगवा की हुई हैं ना, जो बरसों से पक्के के डाकुओं के पास कैद हैं। कई बेचारियां तो कत्ल कर दी गई हैं, जैसे रानीपुर के गद्दी नशीनों ने छोटी बच्ची फातिमा फुरडो को कत्ल कर दिया था। क्या हुआ कुछ? सर ये तो सरासर बेगैरती और गैर इंसानी रवैया है। हमें ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए सर। अरे क्यों अपनी और मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए अपने काम से काम रखो और खामोश रहो। सर कश्मीर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर तो कच्चे के डाकुओं के हवाले है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर नहीं बचा सके तो कश्मीर ही बचा लो। अरे निभागा, ऐसी बातें मत करो, मरवाओगे क्या? सर कच्चे के डाकुओं को छोड़ दें भला, पक्के के डाकुओं के खिलाफ ही क्रैक डाउन करते हैं। अरे क्यों अपनी और मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? अरे इन पर हाथ डाला तो ऐसी जगह बदली करवा देंगे कि सर पकड़ कर बैठ जाओगे। पक्के के डाकुओं को कभी पकड़ने की गलती मत करना। पक्के के डाकू भी कच्चे के डाकुओं की तरह बहुत ताकतवर हैं। तुम बस अपनी नौकरी करते रहो और छोटे मोटे चोर चक्के पकड़ के अपना काम करते रहो। सर ये कच्चे और पक्के के डाकुओं में आखिर फर्क क्या है? अरे भाई, जैसे कच्चे के डाकू गांव देहातों और शाहराहों पर लोगों को लूटते हैं और अगवा करके जंगल में छुप जाते हैं, इसी तरह पक्के के डाकू शहरों में लोगों को अगवा करते हैं या लूट लेते हैं। और पक्के के डाकुओं की तादाद कच्चे के डाकुओं के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पक्के के डाकू तुम्हें हर जगह मिलेंगे। अच्छा, हर जगह मतलब? अरे हर जगह का मतलब हर सरकारी इदारे में, बाजारों में, सब्जी मार्केटों में, कपड़े की मार्केट में, पेट्रोल पंप पर, मंडी में, मतलब हर जगह। और जिसका जितना बस चलता है अवाम को लूट लेता है। कच्चे के डाकू तो एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मारे जाते हैं ना, लेकिन पक्के के डाकू साल के 12 महीने अवाम को लूटते रहते हैं और उनकी तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। उनको ना मरने का खौफ है, ना ही अल्लाह के अजाब का कोई डर, बस बेखौफ लगे हुए हैं।